आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे अभिनय की। बेसिक जो नॉलेज होता है, बारीकियाँ होती है, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं आज। सबसे पहला सवाल उठता है कि एक्टर या कलाकार होता कौन है? और जब हम किसी कलाकार के सामने में जाते हैं और या फिर वो हमें बताता है कि हम एक एक्टर हैं या अभिनय करना जानते हैं या अभिनय करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में सवाल आता है, वो तो अच्छा, तुम हीरो बनना चाहते हो, तुम विलेन बनना चाहते हो, तुम हीरोइन बनना चाहते हो। बिल्कुल गलत परसेप्शन है। अभिनय करने का मतलब ये नहीं कि हर आदमी एक्टर ही बनना चाहता है। जिस तरह हर पेंटर एम एफ हुसैन नहीं बन सकता, उसी तरह से हर आदमी शाहरुख खान, सलमान खान या अमरीश पुरी नहीं बनना चाहता। अभिनय एक पैशन होता है, एक कला होता है। और हॉबीज वो होती है जो आपको आनंद दे या ना दे, जो उसे करता है उसे एंजॉयमेंट पूरा मिलता है। प्रोफेशन में और हॉबीज में ये डिफरेंस होता है। हम कभी कभी क्या होता है कि हम अपने प्रोफेशन को अपना हॉबीज बना लेते हैं और हॉबीज को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। तो वो बहुत अच्छा सिचुएशन होता है जब हॉबीज हमारा प्रोफेशन हो जाता है। लेकिन हॉबीज हम इसलिए करते हैं कि हमें एंजॉय हो, हम उस चीज को फील कर पाए, उस जिंदगी को जी पाए, उस कैरेक्टर को जी पाए। और प्रोफेशन हमारे लाइफ से बहुत अलग होता है। बाय प्रोफेशन मैं एक बैंकर हूँ, लेकिन हॉबीज ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, सिंगिंग करना है, एक्टिंग करना है। और बहुत समय दिया है मैंने अभिनय को। अपने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो कहते हैं वो मैंने गवाया है। तो वो एक्टर कभी ना कभी जागता है मेरा। और जब वो जागता है तो मैं पूरा जीता हूँ उसको, भरपूर जीता हूँ। और मैं इंतजार नहीं करता हूँ उस चीज़ के लिए कि मुझे मंच मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, कास्टिंग डायरेक्टर मुझे रोल ऑफर करेगा तो मैं काम करूंगा। बिल्कुल नहीं। कई बार होता है कि हम एक छोटा सा नाटक का कोई हिस्सा उठाते हैं और उस क्लिप को करते हैं, उसको तैयारी बिल्कुल रंगमंच की तरह तैयार करके काम करते हैं उसको, वही आनंद लेते हैं। तो सबसे पहला परसेप्शन ये कि जब कोई आपसे ये कहे कि मैं एक अभिनय करता हूँ या मैं एक्टर हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि वो आदमी बॉलीवुड में काम करना चाहता है। हो सकता है वो उसका पैशन हो, उस चीज को एंजॉय करता है। अब बात आती है, वो होता कौन है जो एक्टिंग करता है? वो एक्टर या कलाकार के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो देखिए, नाट्य शास्त्र जो है ना, बहुत विशाल है। जैसे हमारे धर्म में बहुत सारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उसी तरह से नाट्य शास्त्र भी भरत मुनि के द्वारा रचना की गई एक वेद है। और इसको जानना एक अथाह सागर के अंदर गोता लगाने के बराबर है। तो इसीलिए अभिनय को परिपूर्ण करना तो बड़ा ही असंभव कार्य है। लेकिन हम लोग उसका छोटा सा एक हिस्सा करते हैं, सीखते हैं और फिर उसको परफॉर्म करते हैं। तो जब आप अभिनय की कोशिश करते हैं या ये सोचते हैं कि मैं एक एक्टर बनूं, तो सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए डिक्शन। डिक्शन का मतलब हो गया उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। आप शब्दों का उच्चारण, उसके मीनिंग्स, उसके अंदर छुपे हुए जो अर्थ हैं और उसके पीछे की कहानी को जानने का कोशिश कीजिए। हमें जॉ और जो में फर्क नहीं पता होता है, को खो में फर्क नहीं पता होता है, फो में फर्क नहीं पता होता है। हम जमीन को जमीन बोलते हैं, जहन्नम को जहन्नम बोलते हैं, जज्बात को जज्बात बोलते हैं। तो और हम फिर सोचते हैं कि नहीं यार, हमारा तो सिलेक्शन नहीं होता है, हम तो एक्टिंग नहीं कर पाते यार, हमारा छांट दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें ना वर्ड्स को, स्पीच को, अपने वोकल पे काम करना है। कई बार क्या होता है कि आप बॉडी एक्सप्रेशन या आप देखने में बहुत स्मार्ट हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि जब हम अभिनय के लिए तैयार करते हैं अपने आप को, तो हम अभिनय छोड़ के जिम, स्मार्टनेस, फिटनेस, बॉडी, हेयर स्टाइल, इस सब पे काम करते हैं। और जो मूल चीज होता है वो हमारा स्किल्स है, हम उसको छोड़ देते हैं। मैं एक्टिंग की तैयारी कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ 2 घंटे, हेयर ट्राई कर रहा हूँ, कोई मैटर नहीं करता। सौरभ शुक्ला सर को देखिए ना, पर्सनैलिटी क्या है उनकी, धुंध निकला हुआ है, छोटे कद के,
बाल नहीं है, रोल मिल रहा है ना, काम मिल रहा है ना, लोग जानते हैं ना उनको, क्यों? स्किल्स है आपके पास। अगर आपके पास स्किल होगा ना, तो कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर पैसा खर्च करके आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर देगा, इम्प्रूव कर देगा। बट आप पहले स्किल बनाइए। जब आपके पास स्किल्स हो जाता है, फिर कोई नहीं मैटर करता कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी, वो तो डेवलप हो जाती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पर्सनैलिटी क्या थी? जब आप पहली मूवी उनकी देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उनकी पहली मूवी में उनका पर्सनैलिटी कैसा था। छोटा सा क्लिप था एक, और मूवी है आमिर खान की मूवी है वो, सरफरोश। देखिए आप उनका रोल, ग्रूम हुआ ना, पैसे आए, ग्रूम हो गया, डायरेक्टर ने खर्च किया, निकल गए। लेकिन क्या था? स्किल्स था उनके पास। तो अपने स्किल पे काम करना, हम उस पे काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज पे और अपने पर्सनैलिटी पे। तो पर्सनैलिटी बनाने से आप एक्टर नहीं बनेंगे। तो पहला हुआ डिक्शन, दूसरा अपना आपका स्किल्स, और तीसरा जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, और वो तीसरा क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मीन्स कि हमें एक बार कास्टिंग डायरेक्टर ने छाटा, दो बार छाटा, तीसरी बार छाटा, चौथी बार छाटा, और फिर क्या होता है? थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि आलोचनाएं भी होती है, समाज तो है ही हमारा। उंगली उठाने, ये जो उंगली मिला हुआ है ना, वो वोट डालने के लिए नहीं है। मतदान में चुनाव करें ना करें, उंगली दूसरे के ऊपर जरूर उठाएंगे, और उससे डर के हम क्या करते हैं? उस काम को बंद कर देते हैं। तो अभिनय के लिए सबसे दूसरा चीज है, आपको आलोचनाएं भी झेलनी पड़ेगी, ताना बाना भी सुनना पड़ेगा, बहुत टाइम भी लगेगा, और आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। और चौथा जो चीज है, आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं सोचे कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर फोन करेगा तभी मैं एक्टिंग करूंगा, मैं ऑडिशन क्लिप तैयार करूंगा, मुझे मोनोलॉग मिलेगा फिर तैयार करूंगा फिर भेजूंगा। नहीं, गलत है। फिर तो आप एक्टर नहीं, हीरो है। अगर आप वाकई में एक्टिंग करना जानते हैं और सीखते हैं, तो आप घर में बैठिए ना, एक छोटा सा क्लिप उठाइए, कोई भी नाटक उठाइए, हानुस उठा लीजिए, आधे अधूरे उठा लीजिए, बहुत सारे नाटक हैं। कोई एक क्लिप उठाइए, तो छोटा सा प्ले कीजिए, परफॉर्म कीजिए, और अपने स्किल्स पे काम कीजिए बारीकियां, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, अथाह है, और आपको मजा आएगा। ये मत सोचिए कि मुझे कोई रिकॉग्नाइज करे ना करे, मैं करूंगा तो फिर क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आप करते रहिए, घर से वीडियो बनाइए, घर से अपलोड कीजिए, और अपना एक छोटा सा चैनल बनाइए, और उसका लिंक कास्टिंग डायरेक्टर को भेज दीजिए। ये कास्टिंग डायरेक्टर आपसे पूरा वीडियो क्लिप नहीं मांगता है कभी भी, वो बोलता है कि यार मुझे यूट्यूब का लिंक दे दो। तो आप क्या करते हैं? अपने यूट्यूब पे अपने वीडियो को अपलोड करते हैं, और वो लिंक कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर कर देते हैं, और इतना काम करते रहिए। मैं भी फिलहाल यही शुरू किया हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन के बहुत समय अभिनय को दिया। 2002 से, मुझे याद है 2002 से मैंने शुरू किया था, और 2009 तक मैंने किया, 10 में भी मैंने किया। इनफैक्ट लास्ट प्ले मैंने 10 में किया था, अजमेर में नुक्कड़ नाटक नौकर किया था। और 2009 से 2 से लेकर के 2010 तक मैंने काम किया, 8 साल करीब। उसके बाद दिल्ली में मैंने तैयारियां भी की बैंकिंग की, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मुझे अनसिक्योरिटी है इस फील्ड में। फिर मैं 10 के बाद इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया था। पिछले साल से फिर मैंने शुरू किया, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स में आए, सागर झा और ये सब मिलके एक हमने टीम बनाई, फिर हमने काम करना शुरू किया, और ऐसे काम कर रहा हूँ अपना, वीडियो बना रहा हूँ, डेली प्रयास कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बनाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ यूट्यूब से, और स्किल्स पे काम कर रहा हूँ जो मैंने छोड़ दिया था करना। बहुत प्ले किए हमने, बहुत थिएटर्स किए हमने, फिर कर रहा हूँ, फिर शुरुआत की है नए सिरे से। लेकिन इस बार ये उम्मीद लेके नहीं चला हूँ कि मुझे एक्टर बनना है, इस बार ये लेके चला हूँ कि मुझे अपने आप को एंटरटेन करना है, अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। देखते हैं क्या होता है। उसी तरह से शुरुआत आपको भी करनी है, अगर आप चाहते हैं तो। किसी का इंतजार मत कीजिए कि कोई आलोचना करेगा, विवेचना करेगा, अप्रिसिएट करेगा, तालियां बजाएगा, गालियां देगा। लेट अस फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। अपने डिक्शन पे काम कीजिए, नुक्ता पे काम कीजिए, और इम्प्रूव कीजिए अपने मोनोलॉग्स के स्क्रिप्ट को, मोनोलॉग बोलने के तरीके को, अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने जो वोकल्स है उस पर काम कीजिए। देखिए ना, समय ज़रूर आएगा जब बेहतरीन कुछ ना कुछ निकल के आएगा। थैंक यू।